एक घर, एक फैमिली, एक मुस्कान जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है और उस घर के बिल्कुल नीचे 15 साल से एक राज दफन था। करेला का एक शांत सा गांव मनार। यहाँ के लोग एक दूसरे को सदियों से जानते थे। कोई अजनबी नहीं, कोई राज नहीं, या शायद उन्हें भी यही लगता था। 2009 में एक 20 साल की लड़की अपने घर से गायब हो गई। सबको बताया गया कि वो अपने शोहर और छोटे बेटे को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। 15 साल तक ये कहानी सच में मानी जाती रही। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, एक जिंदगी जो बस आगे बढ़ गई। लेकिन फिर 2024 में एक खत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ना कोई नाम, ना कोई पता, और जैसे ही वो खत खुला, पूरा मनार गांव जान गया कि पिछले 15 साल सब झूठ था। करेला का एक शांत सा गांव मनार। मैं हूं अरसलान, वेलकम टू अरसलान नेक्सस। हर कहानी किसी बड़ी हकीकत से जुड़ी होती है। ये खत किसी ने नहीं लिखा था, जबकि ऐसे सीधा जुड़ा था। ये खत लिखा गया था सिर्फ एक गुस्से में कही गई बात की वजह से, और मैं आपको वो बात भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले चलिए शुरू से चलते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है एक लड़की से, कला। मनार गांव की रहने वाली, सिर्फ 20 साल की। 2007 के आसपास उसने अपनी पसंद से शादी की, एक नौजवान अनिल कुमार से। एक लव मैरिज। कुछ ही सालों में उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। लेकिन 2009 में अचानक कला घर से गायब हो जाती है और वो दोनों को छोड़कर भाग गई। ये कहानी लोगों ने मान ली। आखिर ऐसी कहानियां हर गांव में सुनाई जाती हैं। एक औरत जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं, किसी और के साथ नया सफर शुरू करती है। किसी ने शक नहीं किया, किसी ने केस को आगे नहीं बढ़ाया। कला का नाम धीरे धीरे गांव की यादों से ही मिट गया। उसका बच्चा बड़ा होने लगा अपनी मां के बगैर, एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद कभी सच थी ही नहीं। 15 साल गुजर जाते हैं। अनिल कुमार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। काम के सिलसिले में इसराइल चला जाता है। दोबारा शादी भी हो चुकी होती है। उसका पुराना घर भी तोड़ फोड़ के नई तरह से बनाया जा चुका होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब कुछ भुला दिया गया होता है। लेकिन फिर 2024 में एक छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। एक घर में एक आदमी अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था। उसका नाम था केसी प्रामोट, जो अनिल कुमार का दोस्त था और खुद इस पूरी कहानी का हिस्सा। गुस्से में उसने अपनी बीवी को धमकी दी, मैं तुम्हें भी कला की तरह मार दूंगा। यह सिर्फ एक गुस्से में कहा गया जुमला था, लेकिन किसी ने यह सुन लिया। कुछ हफ्तों बाद अंबाला पूजा पुलिस स्टेशन को एक अनोनिमस खत मिलता है। मनार पोस्ट ऑफिस से भेजा गया। ना कोई नाम, ना कोई रिटर्न एड्रेस। लेकिन उस खत के अंदर जो लिखा था, उसने पूरे केस फाइल दोबारा खोल दी। खत में लिखा था, काला भागी नहीं, उसे एक गाड़ी के अंदर कत्ल किया गया था और उसकी बॉडी खुद उसके घर के स्पेटिक टैंक में दफन कर दी गई थी। जरा सोचिए, 15 साल से लोग उसी घर के बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नीचे क्या दफन है। घर नया बना जा चुका था, लेकिन एक चीज तब्दील नहीं हुई थी, वही पुराना स्टैटिक टैंक जो नए घर की नींव में भी वैसे ही छोड़ दिया गया था। पड़ोसियों ने बाद में बताया, उन्हें हमेशा अजीब लगता था कि नए घर में भी वही पुराना बाथरूम और टैंक क्यों रखा गया। लेकिन कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। पुलिस लेटर की बुनियाद पर सीधा मुनार पहुंचती है। एसपी चित्रा त्रिसा जॉन के मरहले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। घर के सेन में खुदाई शुरू होती है। वो पुराना स्पेटिक टैंक जो 15 साल से छुपा हुआ था, आखिरकार खोला जाता है। ऑफिसर खामोशी से खुदाई करते रहते हैं। हर खुदाई के साथ साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती है। और फिर पहली चीज मिलती है, एक बाल का क्लिप, फिर कुछ बाल, फिर धीरे धीरे जमीन के अंदर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े। 15 साल का सुनाटा आखिरकार टूटने लगता है। पूरा मनार गांव सदमे में आ जाता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि एक कत्ल हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए, खुद अनिल कुमार और उनके दोस्त, उन्हीं के गांव के लोग शरीफ और अच्छे इंसान समझते थे। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर चाय पिया करते थे, जिनके बच्चों के साथ खेलते और अपने बच्चे। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आता है वो कुछ ऐसा था। कला अपनी बेटे की कस्टडी वापस मांगने की कोशिश कर रही थी। वो अपने मायके वापस जाना चाहती थी। इस बात पर अनिल कुमार और कला के दरमियान सख्त जंग हुई। अनिल कुमार ने एक गाड़ी हायर की और भूटान की तरफ सफर किया कला के साथ। उसी गाड़ी के अंदर कला की जान ले ली गई
और उसकी बॉडी उसके अपने दोस्त की मदद से उनके अपने घर के सेप्टिक टैंक में छुपा दी गई। इस बात पे अनिल कुमार और कला के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ। आज पूरा केस करेला में सबसे ज्यादा चर्चा का मौजू बन चुका है। अनिल कुमार जो असलियत इसे वापस लाने की कोशिश करी जा रही है, उसके दोस्त जिसमें परामोड भी शामिल है, पुलिस कस्टडी में है। कला का वो बच्चा जो अपनी माँ के बगैर बड़ा हुआ, अब सिर्फ 15 साल का है और अब उसे पता चल रहा है कि उसकी माँ भागी नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए खामोश हो गई थी क्योंकि उसे अपने बेटे को वापस मांगने की जुर्रत की। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये उस सवाल की है जो आज भी मनार गांव में गूंजता है। कितने और राज हैं जो हमारे ही घर के नीचे खामोशी से दफन है, जब तक कोई एक गलती से सच ना बोल दे। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।